गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मिस्टर बॉन्ड केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए थे वो बायोमोलिक्यूल्स से स्टार्ट किए थे और हम लोग बायोमोलिक्यूल्स का डेफिनेशन हो गया। तो दोनों डेफिनेशन बताए थे। बायोमोलिक्यूल्स का डेफिनेशन बताए थे कि कोई भी थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स का डेफिनेशन बताया था कि दुनिया को कोई भी लिविंग सिस्टम हो, दुनिया का कोई भी लिविंग सिस्टम हो वो नॉन लिविंग सिस्टम से बनता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स इटीसी। तो स्टार्ट किए थे कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, क्या स्टार्ट किए थे? कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स का एक डेफिनेशन लिए थे जो गलत था और न्यू डेफिनेशन लिखे थे हम लोग, द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, या तो उसमें हाइड्रोलिसिस संभव हो, उसी को हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स बोले थे। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीवीआई का बात करेंगे, जैक बोर्ड के लिए, तो सीबीएसई बोर्ड के लिए, कोई बोर्ड के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये वाला, ये वीवीआई ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ये हाई कैटेगरी का इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा लो है। और जो क्वेश्चन जहां इंपॉर्टेंट करेंगे वो इंपॉर्टेंट करते जाना है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पर बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स को तो डिफाइन कर दिए। सारा स्टूडेंट ध्यान रखना कि दो डेफिनेशन लिखाए थे, तो दूसरा नंबर जो डेफिनेशन लिखाए थे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन वाला, वो वाला डेफिनेशन एग्जाम में लिखना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड हाउ इट्स क्लासिफाइड। क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का पहला क्वेश्चन, और हाउ इट्स क्लासिफाइड, उसको क्लासिफाई कैसे करेंगे। तो चैप्टर टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ध्यान से समझना क्या क्या बोल रहा है, उसको लिखना नहीं, क्या लिखने बोलेंगे वो बात की बात है, अभी कोई मत लिखना इसको। बोला क्लासिफिकेशन ऑफ क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब क्लासिफिकेशन को तीन तरह से कार्बोहाइड्रेट्स को तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कर सकते हैं कितने तरीके से? तीन तरीके से। तो लिख सकता है यहां से, जब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिख लेना, उसको लेना थ्योरी क्लास के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफाइड इनटू वेरियस वेज। क्लासिफाइड carbohydrates can be classified, carbohydrates can be classified into various ways। पहला क्या? on the basis of structural unit, on the basis of क्या? structural unit। दूसरा क्या? on the basis of taste। दूसरा क्या है? on the basis of taste। तीसरा क्या? on the basis of reducing character। किसके आधार पे? on the basis of reducing character। अब पहला बताएंगे on the basis of structural unit। किसके आधार पे? on the basis of structural unit के आधार पे। बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, जो पहला नंबर डायरेक्ट पूछेगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन में, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन या 28 नंबर क्वेश्चन दे देगा। बोलेगा डिफाइन मोनोसैकराइड्स। पहला ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में पहला है, हम लिखो पहला टॉपिक बताओ, पहले लिख लो ये वाला, गन से लिख लेना पोज करके वीडियो, फिर ये तीनों लिखना, फिर ना ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर यूनिट, और ये उतार लो 1 2 3, लेकिन ये नहीं उतारना, ये नहीं उतारना, अभी ये तीनों उतार लो। ऑन द बेसिस ऑफ, इस कार्बोहाइड्रेट्स का 3 टाइप्स है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स के आधार पे कार्बोहाइड्रेट्स के कितना टाइप्स? 3 टाइप्स है। पहला मोनोसैकराइड्स, इसको भी नहीं लिखना। दूसरा है ओलिगोसैकराइड्स, इसको मत लिखना भी एग्जांपल। और तीसरा है क्या? पॉलीसैकराइड्स। पहला क्या है? मोनोसैकराइड्स, दूसरा क्या है? ओलिगोसैकराइड्स, और तीसरा क्या है? पॉलीसैकराइड्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना, नाम भले ही टफ है लेकिन डेफिनेशन बड़ा इजी है। ठीक है, अब बता मोनोसैकराइड्स का डेफिनेशन देते हैं। ठीक है, देखना गौर से, थोड़ा सा वर्ड में थोड़ा सा है। मोनो मतलब क्या? एक। मोनो मतलब क्या? एक। पॉली मतलब क्या? ज्यादा। पॉली मतलब क्या? ज्यादा में लार्ज नंबर, मोनो मतलब एक नंबर। अब बताओ वैसा कार्बोहाइड्रेट, और ओलिगो मतलब भी बताएंगे ना वर्ड से। ओलिगो मतलब तीनों वर्ड पे पकड़ना, मोनो, ओलिगो, पॉली, और सेम टू सेम सैकराइड्स, सैकराइड्स, सैकराइड्स। बता, रटना तो बहुत इजी है यार। तो 3-4 महीना जब हो जाएगा, जब 12th में यदि भूल जाएगा कहीं टॉपिक, तो कैसे उसको पकड़ करके, उसको खींच करके डेफिनेशन कैसे लिखेगा, कहीं बायदी में भूल गया तो बता। मोनोसैकराइड, मोनो मतलब एक, मतलब ये वैसा कार्बोहाइड्रेट्स है, लिखना तब हम डेफिनेशन देंगे। ठीक है, अब बताते हैं मोनोसैकराइड्स क्या है। सो बताओ, द कार्बोहाइड्रेट्स अपने से खुद से लिखना, या तो हम लिखते हैं मोनोसैकराइड्स का डेफिनेशन। ध्यान देना थोड़ा सा करके, मोनोसैकराइड्स का डेफिनेशन क्या है, हम डेफिनेशन बोलेंगे मुंह से, एग्जांपल खुद से लिख देंगे। ठीक है, तो बता, पहला ये नंबर जो है सो मोनोसैकराइड्स है। क्या है ये? मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स, मोनोसैकराइड्स, मोनोसैकराइड का डेफिनेशन क्या? मोनो मतलब एक, मतलब क्या? द कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। द कार्बोहाइड्रेट, लिखो थोड़ा सा, द कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड।
द कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसको फिर से हम लोग हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता है। द कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी, फिर से लिखो, द कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, वैसा कार्बोहाइड्रेट्स है ये जो फिर से हम लोग हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते हैं, केवल इसमें एक ही यूनिट रहेगा। जैसे मान एग्जांपल, इसका डेफिनेशन लिख लो, द कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी, द कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इज कॉल्ड मोनोसैकरेट्स, इज कॉल्ड क्या, मोनोसैकरेट्स। एग्जांपल है इसका ग्लूकोज, मतलब क्या, ग्लूकोज जो है सो ऐसा मोनोसैकरेट्स है, ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लूकोज ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स है जिसको हम लोग फिर से हम लोग हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते हैं। मतलब C6H12O6 एक ऐसा खुद में छोटा यूनिट है, एक ही यूनिट है इसका, देखो इसका एक ही यूनिट है ये, इसको हम लोग वाटर से रिएक्शन कराएंगे, इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस कराना मतलब वाटर से रिएक्शन, इसको जब वाटर से रिएक्शन कराएंगे C6H12O6 प्लस H2O, इस तरह से रिएक्शन C6H12O6 प्लस H2O कराएंगे तो नो रिएक्शन, मतलब क्या एक ही मॉलिक्यूल है तो एक ही रह जाएगा ये, इसको फिर से हाइड्रोलाइज, मतलब इससे छोटा यूनिट और धरती पे नहीं है कार्बोहाइड्रेट्स में, सबसे छोटा यूनिट है ग्लूकोज। मतलब क्या, 6 मेंबर वाला ग्लूकोज, 4 मेंबर वाला ग्लूकोज, 5 मेंबर वाला, ये सब ग्लूकोज ऐसे ग्लूकोज है जो इसको हम फिर से हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। तो क्या बोला है इसका डेफिनेशन से, द कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, which can not be further hydrolyzed in क्या, simpler unit, the carbohydrate which can not be further hydrolyzed in simpler unit, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग फिर से हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं छोटा यूनिट में, मतलब इससे और छोटा यूनिट नहीं हो सकता है, उसी को हम लोग मोनोसैकरेट्स कहते हैं। तो इस तरह का एग्जांपल और भी है, ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, अच्छा गैलेक्टोज हो गया, गैलेक्टोज, फिर क्या है राइबोज, etc। बस एग्जांपल काफी है। क्या डेफिनेशन है, फिर से एक बार मिला ले, द कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर यूनिट, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग फिर से हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं एक छोटा यूनिट में, उसी को हम लोग मोनोसैकरेट्स कहते हैं। बी नंबर का बात करेंगे तो ओलिगोसैकरेट्स है, बी का बात करेंगे तो हम लोग क्या है, ओलिगोसैकरेट, ध्यान देना भाई लोग, ओलिगोसैकरेट्स, ओलिगोसैकरेट्स, ओलिगोसैकरेट्स। बी नंबर में क्या है, ओलिगोसैकरेट्स। ओलिगोसैकरेट्स में कहां तक, वैसा कार्बोहाइड्रेट 2 से लेकर के 10 तक, यहां लिख देते हैं, ये वाला लिख देते हैं, द कार्बोहाइड्रेट्स, द कार्बोहाइड्रेट्स, द कार्बोहाइड्रेट्स which can be हाइड्रोलाइज्ड, which can be हाइड्रोलाइज्ड, विच कैन बी क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलाइज्ड, मतलब वाटर से रिएक्शन करा सकते हैं, विच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू 2 से लेकर के 2 to 10, 2 से लेकर कहां तक, 10 तक, 2 to 10 मोनोसैकरेट्स यूनिट, 2 to 10 मोनोसैकरेट्स यूनिट, 2 to 10 मोनोसैकरेट्स units are called oligosaccharides, are called क्या, oligosaccharides, are called oligosaccharides। समझा कि नहीं, देख लो गौर से, ये मतलब पहलका जो था सो फिर से हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, इसमें हम लोग इसको जब हाइड्रोलाइज करेंगे ना तो 2 से लेकर के 10 को प्रोडक्ट दे सकता है, 2 से लेकर के 10 तक, 2 देगा तो डाइसैकरेट्स, 3 देगा तो ट्राइसैकरेट्स, 4 देगा तो टेट्रासैकरेट्स, 5 देगा तो पेंटासैकरेट्स, 6 देगा तो हेक्सासैकरेट्स, 7 देगा तो हेप्टासैकरेट्स, इस तरह से 10 तक देगा, और 10 से जो ज़्यादा देगा वो पॉलीसैकरेट्स में घुस जाएगा, जो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा वो मोनोसैकरेट्स, जो 2 से लेकर के 10 तक देगा वो ओलिगोसैकरेट्स, और 10 से जो ज़्यादा देगा लार्ज नंबर में वो होगा पॉलीसैकरेट्स। अब बताओ क्या लिखें, द कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड किया जा सकता है, वाटर से रिएक्शन होगा इनटू 2 और 2 से लेकर के 10, 2 to 10, 2 से लेकर के 10 मोनोसैकरेट्स। सर मोनोसैकरेट्स बोलो या तो सिंपल यूनिट, क्योंकि मोनोसैकरेट्स खुद एक सिंपल यूनिट था, तो यहाँ तुम सिंपल यूनिट भी लिख सकता है या तो मोनोसैकरेट्स यूनिट भी लिख सकता है, एक ही बात है। तो द कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू 2 to
10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स आर कॉल्ड क्या, ओलिगोसैकेराइड्स। वैसा कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं कितना से 2 से लेकर के 10 मोनोसैकेराइड यूनिट तक, उसी को हम लोग कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। देखना चाहते हो भाई लोग तो देखना गौर से। जैसे मान के चलो C12H22O11, इसका नाम सुक्रोज है। क्या नाम इसका, सुक्रोज। C12H22O11, इसका नाम माल्टोज है। याद कर, थोड़ा सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भले ही सेम है, लेकिन एक का नाम सुक्रोज, एक का नाम माल्टोज। सर अंतर क्या है दोनों में, आगे कहानी बता करेगा, ठीक है। और एक का नाम है C12H22O11, इसका नाम है लैक्टोज। क्या नाम इसका, लैक्टोज। ये मिल्क में पाया जाता है, ये मिल्क में, इसको मिल्क शुगर कहते हैं। वो बात की बात करेंगे। सर तीनों का फॉर्मूला सेम, जिस तरह से ग्लूकोज का C6H12O6 था, फ्रुक्टोज का भी C6H12O6 था, जिस तरह से गैलेक्टोज का C6H12O6 था, उसी तरह से उधर 3 गो फॉर्मूला था जो मोनोसैकेराइड्स था। यहाँ 3 गो फॉर्मूला है जो ओलिगोसैकेराइड्स है। यही C12H22O11 सुक्रोज है, यही C12H22 माल्टोज है, यही C12H22O11 लैक्टोज है। सर तीनों में क्या अंतर है, तीनों का तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो तीनों में यही अंतर है कि तीनों में कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर में गड़बड़ होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। वो बात की बात करेंगे कि जब सेपरेटली हम लोग ग्लूकोज पढ़ेंगे, जब सेपरेटली हम लोग फ्रुक्टोज पढ़ना पड़ता है, जब सेपरेटली हम लोग को सुक्रोज पढ़ना पड़ता है, माल्टोज पढ़ेंगे, हेडिंग देकर के लैक्टोज पढ़ेंगे, तो वहां बताएंगे कि सुक्रोज और माल्टोज में क्या अंतर है, सुक्रोज और लैक्टोज में क्या अंतर है, माल्टोज और लैक्टोज में। अभी कितना याद रखना कि यही फार्मूला का 3 नाम, उधर 3 गो नाम हो गया था। अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे H2O, किसके प्रेजेंस में, H+ के एसिड कैटलिस्ट। यहाँ भी हाइड्रोलिसिस करेंगे किसके प्रेजेंस में, H+ के कैटलिस्ट में। यहाँ भी H2O से रिएक्शन करेंगे, H2O से रिएक्शन करेंगे किसके प्रेजेंस में, H+ के प्रेजेंस में। मतलब एग्जाम में आएगा, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, या तो ओलिगोसैकेराइड्स का डेफिनेशन आ जाएगा, या तो पूछेगा कि सुक्रोज को जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कौन कौन प्रोडक्ट बनाता है। याद कर, इसको प्रोडक्ट बोला गया है, इसको क्या बोला गया है, रिएक्टेंट। तो बोला है इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा 9 से लेकर के 15 में, जो मल्टीपल क्वेश्चन नहीं है, 1 वर्ड्स का पूछेगा कि सुक्रोज को जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है, जब सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो कौन कौन प्रोडक्ट बनता है। मतलब एग्जाम्पल इंग्लिश में क्या पूछेगा, व्हाट इज द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज, व्हाट इज द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ माल्टोज, व्हाट इज द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ लैक्टोज। मतलब क्या सुक्रोज को जब वाटर से रिएक्शन करते हैं क्या क्या बनेगा, माल्टोज को जब वाटर से रिएक्शन करेंगे तो क्या क्या बनेगा, लैक्टोज को जब वाटर से रिएक्शन करेंगे तो क्या क्या बनेगा। अब देखो इसमें जो बनता है सब C6H12O6, C6H12O6 दोनों बनेगा। देख लो जोड़ करके, यहाँ 12 कार्बन है, 6 6 कितना 12, 22 और 2 कितना 24, 12 12 24, 11 ऑक्सीजन 1, 12 ऑक्सीजन 6 6 कितना 12, तो 100% है। एक इसमें जो बनता है सो एक ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, एक ग्लूकोज बनेगा, और एक क्या बनता है, फ्रुक्टोज बनता है। ये रटना पड़ेगा क्योंकि हम भी रटते हैं। अब पूछेगा कि सुक्रोज का व्हाट इज द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज, तो बोलना ग्लूकोज और क्या, फ्रुक्टोज। मतलब क्या, जो सुक्रोज को वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो बनता है ग्लूकोज और क्या, फ्रुक्टोज। ये बार बार बोल रहे हैं, कैसे बनेगा आई डोंट नो, कोई नहीं जानता है, केवल लैब में पता किया गया है, बुक में लिखा गया है, हम रटते हैं, हमारे गुरुजी रटते थे, तुमको भी रटना पड़ेगा कि सुक्रोज को जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को ग्लूकोज और क्या बनेगा, फ्रुक्टोज बनेगा। इसमें भी बनेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, लेकिन इसमें दोनों ग्लूकोज बनेगा, दोनों क्या बनेगा, ग्लूकोज, दोनों क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, इसमें भी बनेगा वही कहानी, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है, अब बताओ, दोनों, एक का नाम है ग्लूकोज, एक का नाम है ग्लूकोज और एक का नाम है गैलेक्टोज। एक का नाम क्या है, गैलेक्टोज। ठीक है, तो पूछेगा व्हाट इज द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ क्या, सुक्रोज, बोलना ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। व्हाट इज द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ क्या, माल्टोज, तो ग्लूकोज व्हाट इज द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ लैक्टोज, तो ग्लूकोज गैलेक्टोज।
समझा कि नहीं? देखो तो ये दो को प्रोडक्ट दिया तो इसको आप यहाँ डाइसैकराइड्स आदि कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, हो सकता है अरे यहाँ रखेंगे, यहाँ तीन को एग्जांपल दे दिया, तीन दे दिया तो ट्राइसैकराइड्स, अरे इधर 4 को बना दिया तो टेट्रा, 5 बना दिए तो पेंटा, मतलब ओलिगो में बनाने का क्षमता 10 तक है, और 10 से ज्यादा हो गया तो उसको पॉलीसैकराइड्स, और जो नहीं बनाएगा उसको मोनोसैकराइड्स। ठीक है, अब हम लोग आते हैं किस पे, अब हम लोग आते हैं थोड़ा ट्राइसैकराइड्स में। देखना ट्राइसैकराइड्स में क्या है, C18H32O16, वो क्या 16 और H2O से रिएक्शन करवाएंगे, इसका नाम है रैफिनोज। क्या नाम है इसका, रैफिनोज है, इसका नाम क्या रैफ। ये तीन प्रोडक्ट बनाता है भाई लोग, C6H12O6 प्लस C6H12O6, एक का नाम ग्लूकोज भाई, एक का नाम फ्रुक्टोज, एक का नाम क्या है फ्रुक्टोज, और एक का नाम है गैलेक्टोज। तीनों और रटना भी इजी हो। व्हाट इज द, आप बताइए कितना प्रोडक्ट दिया, 3 गो, इसके ट्राइसैकराइड्स है, ये सब डाइसैकराइड्स था, ये ट्राइसैकराइड्स है। आप बताओ, पूछेगा व्हाट इज द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ रैफिनोज। रैफिनोज को वाटर से रिएक्शन करवाएंगे या तो रैफिनोज को हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या क्या बनता है, तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और क्या गैलेक्टोज। समझा कि नहीं? अब हम लोग पॉलीसैकराइड्स के पढ़ते हैं, मतलब इस तरह से कितना कंपाउंड 10 तक देगा, 2 से लेकर के 10 तक जो प्रोडक्ट देगा उसको हम लोग ओलिगोसैकराइड्स करते हैं। क्या करते हैं उसको, ओलिगोसैकराइड्स। अब हम लोग बात करेंगे किसका, हम लोग पॉलीसैकराइड्स का बात करेंगे, पॉलीसैकराइड्स बस कुछ नहीं करेंगे, लिखो द कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराइड्स। द carbohydrates लिख लो, the carbohydrates which can be hydrolyzed to a large number of monosaccharides unit, मतलब क्या ज्यादा संख्या में जो देगा, to a large number of, definition लिख, the carbohydrates which can be hydrolyzed to a large number of monosaccharides unit is called क्या, पॉलीसैकराइड्स, इज कॉल्ड क्या, पॉलीसैकराइड्स। एग्जांपल है इसका स्टार्च, एग्जांपल है C6H10O5 पर हॉल N। यहाँ M क्या है जानता है, एक नहीं होगा, एक होगा तो मोनोसैकराइड्स, 2 होगा तो डाइसैकराइड्स, 3 होगा तो ट्राइसैकराइड्स, 4 होगा तो टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा, 8 ऑक्टा, 9 नोना, 10 डेका। यहाँ 11 से स्टार्ट होगा, मतलब 10 से ज्यादा रहेगा तब ना बोलेंगे। यदि 1 रहेगा मोनो कर देंगे, 2 3 रहेगा तो ओलिगो में चल जाएगा, मतलब यहाँ 10 से क्या रहेगा ज्यादा, इसका नाम है स्टार्च भाई लोग। क्या नाम है, स्टार्च। इसका रिएक्शन बता, जब 1 बार था तो 1 वाटर लिए थे, n बार है तो n वाटर लेंगे, और इसके 393 केल्विन के प्रेजेंस में टेम्परेचर इसमें देना पड़ता है 393 केल्विन, और प्रेशर देना पड़ता है 2 से 3 एटीएम। एटीएम मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब इस रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए 393 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, और 2 से लेकर के 3 क्या चाहिए, एटीएम प्रेशर चाहिए, तब बनता है कुछ नहीं, कबाड़ा बनेगा C6H12O6, लेकिन कितना बार, n बार। इसी का नाम है क्या, ग्लूकोज। n बार मतलब क्या, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, 11 से, मतलब यहाँ जितना n रहेगा वहाँ उतना n बनेगा, लेकिन n का कंडीशन है यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं रहेगा, मतलब 11 से ऊपर रहेगा, उसको हम लोग पॉलीसैकराइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पॉलीसैकराइड्स। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन में हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट जान गए। और स्ट्रक्चरल यूनिट के आधार पर 3 होता है, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स। और मोनोसैकराइड्स में जिसका हाइड्रोलिसिस नहीं संभव, ओलिगोसैकराइड में 2 से लेकर के 10 तक, और पॉलीसैकराइड्स में लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराइड्स। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, टेस्ट के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, स्वाद के अनुसार पे। याद करें, एक मीठा नहीं, तो ऑन दिस इसका 2 पार्ट ऑफ है, एक शुगर, एक क्या है, शुगर, और दूसरा बी नंबर क्या है, नॉन शुगर। भाई लोग टेस्ट के आधार पे कार्बोहाइड्रेट्स के 2 टाइप्स,
टेस्ट के आधार पे कार्बोहाइड्रेट्स के कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स। एक क्या है? शुगर, और एक क्या है? नॉन शुगर। और ये डेफिनेशन खत्म। वैसा कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठा हो, वैसा कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में क्या हो? मीठा हो। जो स्वाद में क्या हो? मीठा हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शुगर। और वैसा कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठा नहीं हो, उसको बोलते हैं नॉन शुगर। तो आराम से ये नंबर शुगर बोलेंगे, शुगर का डेफिनेशन लिखेंगे आराम से। द कार्बोहाइड्रेट्स which have जिसके पास which have sweet taste, क्या हो? उसके पास मीठा स्वाद हो, स्वीट टेस्ट, is called शुगर। एग्जाम्पल, ऑल मोनोसैकराइड, जितना भी मोनोसैकराइड्स का एग्जाम्पल था, ऑल मोनोसैकराइड्स सच एज क्या क्या? ग्लूकोज, सब मीठा है। फ्रुक्टोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया, राइबोज हो गया, ये सब जो है सो सब मोनोसैकराइड्स यूनिट, इसका जितना भी मोनोसैकराइड्स यूनिट्स, ये सब क्या है? शुगर है। और यदि एग्जांपल देंगे एंड और एग्जांपल यदि हम लोग देंगे एग्जांपल, सुक्रोज दे देंगे, सुक्रोज का भी दे दो, माल्टोज का भी दे दो, एटीसी कर दे। ये सब जितने भी एग्जांपल्स हैं सब स्वाद में, टेस्ट में क्या है? मीठा है। द कार्बोहाइड्रेट विच हैव स्वीट टेस्ट इज कॉल्ड क्या? शुगर। ऑल मोनोसैकराइड्स सच एज, ये सब और ये वाला सब शुगर के अंतर्गत आता है। अब नॉन शुगर का बात करेंगे तो नॉन शुगर में बस ये पोज करके लिख लो। अब नॉन, ये पोज करके लिख लिया। नॉन शुगर का बात करेंगे यहाँ बी नंबर लगा देंगे और यहाँ नॉन लगा देंगे। द कार्बोहाइड्रेट विच हैव नॉट स्वीट टेस्ट, द कार्बोहाइड्रेट विच हैव नॉट स्वीट टेस्ट, खड़ी कर दो, विच हैव नॉट स्वीट टेस्ट इज कॉल्ड क्या? नॉन शुगर। इज कॉल्ड क्या? नॉन शुगर। जो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठा नहीं हो, उसको हम लोग नॉन शुगर बोलते हैं। एग्जाम्पल में स्टार्च हो गया, एग्जाम्पल में स्टार्च, एग्जाम्पल में सेलुलोज, एग्जाम्पल में ग्लाइकोजन, ETC, समझा कि नहीं? ग्लाइकोजन है, GEN है। तो बताओ, ये सब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो स्वाद में मीठा नहीं होता है, स्वाद में टेस्ट नहीं होता है, जिसको हम लोग नॉन शुगर बोलते हैं। तो फिर से थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। क्लासिफिकेशन में 2 क्लासिफिकेशन खत्म, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट खत्म, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट खत्म। ऑन द स्ट्रक्चरल यूनिट में हम लोग 3 टाइप्स पढ़े हैं, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड। ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट में 2, शुगर और क्या? नॉन शुगर। लास्ट पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ क्या? रिड्यूसिंग कैरेक्टर पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ क्या? रिड्यूसिंग कैरेक्टर का बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ, तीसरा नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर के आधार पे, ठीक है। तो इसका 2 होता है, 2 टाइप्स। एक होता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूस मतलब क्या होता है? घटना। रिड्यूस मतलब क्या होता है? घटना। रिड्यूस मतलब क्या होता है? घटना। और ऑक्सीडाइज मतलब क्या होता है? बढ़ना। तो ठीक है, उसके बाद की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्या? रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर। इसके आधार पे कितना? 2 टाइप्स। कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, या तो डिफाइन या तो व्हाट इज करके रिड्यूसिंग शुगर। पहला क्या है? रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर। और बी नंबर है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। पहला क्या है? रिड्यूसिंग शुगर, दूसरा क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो पहला ये नंबर रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर। टेंशन मत ले, थोड़ा सा नाम में डेफिनेशन को जानते हैं क्या है सो। अरे यार, वैसा शुगर जो रिड्यूस हो जाए, वैसा शुगर जो रिड्यूस हो जाए। अब किसके द्वारा रिड्यूस होगा? बात की बात है, किसके द्वारा? द कार्बोहाइड्रेट विच कैन बी रिड्यूस,
the carbohydrate which can be reduced is called reducing sugar. The carbohydrate which cannot be reduced is called क्या, non reducing sugar. अब reduce किसके द्वारा होगा, reducing किसके द्वारा नहीं होगा, अभी तुरंत लिखेंगे. तो the carbohydrates which is reduced by, या तो which can reduced by the carbohydrates which can be reduced by, ये भी अंडरलाइन करना, टॉलेंस रिएजेंट. अंडरलाइन कर देना भाई लोग, टॉलेंस रिएजेंट किसके द्वारा, टॉलेंस. टेंशन मतलब इसका कोई हिंदी नहीं होगा, साइंटिस्ट का नाम है. मतलब जो रिएजेंट से, ध्यान देना, टॉलेंस एक साइंटिस्ट का नाम था. टॉलेंस, आप मान के चलो ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ये रिएजेंट है, हम टॉलेंस हैं. ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसको रिड्यूस कराना चाह रहा है, इसमें ढक्कन है, ये रिड्यूस को ढक्कन ये हटाना चाहता है, ये हटाना चाह रहा है. तो क्या करेंगे, इससे, ये रिएजेंट है, हम टॉलेंस हैं. आप बताएं, इसमें हम लोग जैसे डालें ये ढक्कन हट गया, ये ढक्कन क्या हो गया, हट गया. रिड्यूस, कुछ ना कुछ रिड्यूस हुआ. मान के चलो मार्कर में एक पेन है और ये ढक्कन है इसका, आप इसको रिड्यूस करना हो, कुछ इसका रिड्यूस करना है. तो हम टॉलेंस थे, कुछ रिएजेंट था, इस रिएजेंट में डाल दिए इसको, और जैसे ही डाल दिए ये वाला ढक्कन निकल गया, कुछ रिड्यूस हुआ. अब मेरा नाम था टॉलेंस, तो हम अपना नाम को बताइए कौन रिएजेंट है. ये फेमस नहीं था, हम अपना नाम को फेमस करने के लिए बोल दिए टॉलेंस रिएजेंट. कौन रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट. तो दो साइंटिस्ट था, वैसा कार्बोहाइड्रेट विच कैन बी रिड्यूस्ड बाय, जो रिड्यूस हो जाए, कौन रिएजेंट से, टॉलेंस रिएजेंट से और फैलिंग सॉल्यूशन से. फैलिंग सॉल्यूशन, दो साइंटिस्ट था. मतलब वैसा कार्बोहाइड्रेट विच कैन बी रिड्यूस्ड बाय टॉलेंस रिएजेंट और क्या, फैलिंग सॉल्यूशन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर. इज कॉल्ड क्या, रिड्यूसिंग शुगर. इज कॉल्ड क्या, एग्जांपल ले लो. एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं, ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया. अच्छा, उसके बाद माल्टोज हो गया, फिर लैक्टोज हो गया, ये ईटीसी कर देंगे. सुक्रोज का एग्जांपल इसमें नहीं देंगे. ये सब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सब ऐसे, यदि ये ग्लूकोज है, इसमें डाल दिए टॉलेंस में, रिड्यूस हो जाएगा. फ्रुक्टोज को डाल दो, रिड्यूस हो जाएगा. तो जो डालने वाला था वो टॉलेंस था और फैलिंग था. इसीलिए बोल रहा था कार्बोहाइड्रेट विच कैन बी रिड्यूस्ड बाय टॉलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या, रिड्यूसिंग शुगर. एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज और क्या, लैक्टोज. आज का लास्ट टॉपिक एक और बताते हैं, देखना, नॉन रिड्यूसिंग. तो बस इसको पोज करके लिख लो भाई लोग और बी नंबर कर दो, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, यहाँ नॉन लगा दो, नॉन रिड्यूसिंग शुगर. तो क्या लिखेगा, द कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी reduced by, the carbohydrates which can not be reduced by टॉलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन. नन लगा हुआ है ना, which can not be reduced by टॉलेंस रिएजेंट और क्या, फैलिंग सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या, रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर. इज कॉल्ड क्या, नॉन रिड्यूसिंग. इसका एग्जांपल है मात्र सुक्रोज. क्या नाम इसका, सुक्रोज. ठीक है. तो इस तरह से क्लासिफिकेशन खत्म हुआ. कार्बो, आप क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से, क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा, क्वेश्चन ऐसे रहेगा, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे क्वेश्चन देगा. एंड हाफ इट्स क्लासिफाइड. तो कार्बोहाइड्रेट्स को 1 नंबर में दे देगा, प्लस ये दे देगा 2 नंबर में, 3 नंबर क्वेश्चन. आराम से कार्बोहाइड्रेट का दूसरा का डेफिनेशन लिखना, ऑप्टिकली एक्टिव, और क्लासिफाइड में ऐसे डायरेक्ट लिखना क्लासिफाइड में कि कार्बोहाइड्रेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस वे. पहला ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर. पहला हेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट. ऑन दिस बेसिस कार्बोहाइड्रेट ऑफ 3 टाइप्स, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स. दूसरा नंबर लिखा ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, पहला क्या, शुगर, दूसरा नॉन शुगर. फिर तीसरा ना
ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर। पहला क्या है, रिड्यूसिंग शुगर, दूसरा क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर मतलब क्या, वैसा कार्बोहाइड्रेट विच कैन बी रिड्यूस्ड बाय टॉलरेंस रीजन और फैलिंग सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या, रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, द कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय टॉलरेंस रिएजन और फैलिंग सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या, रिड्यूसिंग शुगर। अब हम लोग बात करेंगे, हम लोग अब सेपरेटली पढ़ेंगे, सेपरेटली ग्लूकोज पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन हो गया, हम क्लासिफिकेशन हो गया, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन हो गया। जैसे पॉलीमर को क्लासिफाइड किए थे ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस। पता, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर में कुछ एग्जांपल दिए थे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स में एग्जांपल था, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स में था, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में था एग्जांपल, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस में एग्जांपल था। सारा डेफिनेशन पढ़ करके एग्जांपल को टॉपिक बनाए थे, याद कर। लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, टेफ्लॉन, सब एग्जांपल दे करके बताए थे ये कैसे बनता है। उसी तरह से देख लो, मोनोसैकेराइड्स में भी कुछ एग्जांपल दिए, ओलिगोसैकेराइड्स में भी कुछ एग्जांपल था, पॉलीसैकेराइड्स में एग्जांपल था, रिड्यूसिंग शुगर में था, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में था, शुगर में था, नॉन शुगर में था। जो एग्जांपल जो लिखे हैं उस एग्जांपल को हेडिंग बनाएंगे। तो पहला एग्जांपल क्या था, पहले देखो, पहले हम लोग लिविंग सिस्टम में क्या क्या था, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग सिस्टम को एग्जांपल बनाए। अब हम लोग जो टॉपिक में जो एग्जांपल दिए उसको तो हम लोग कल पढ़ेंगे, ग्लूकोज के बारे में जानेंगे। कल पता चल जाएगा, जैसे तुम लोग सबको पता गलत फहमी है कि सर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर आप एक लिखे हैं तो अलग कैसे कैसे हो सकता है। ग्लूकोज C6H12O6 है, फ्रुक्टोज का भी आप C6H12O6 लिखे हैं, सर गैलेक्टोज का भी C6H12O6 है, तो तीनों का फॉर्मूला एक है, तो फिर अंतर क्या है कल वो बताएंगे। सर सुक्रोज भी C12H22O11 लिखे हैं, सर माल्टोज भी C12H22O11 लिखे हैं, सर लैक्टोज भी C12H22, अब वो काम लिखेंगे। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज कैसे कैसे बना है वो बताएंगे, स्ट्रक्चर बताएंगे, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज कैसे कैसे बना है वो बताएंगे, और तीनों में अंतर बताएंगे। तो कल का टॉपिक चलेगा, वो कल का जो टॉपिक चलेगा वो ग्लूकोज होगा। क्या होगा, ग्लूकोज। आज के लिए इतना ही। थैंक गॉड।